हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम C++ में हमारे नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे जो कि है लूपिंग का कॉन्सेप्ट। सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं लूपिंग को। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं इसको। अभी ठीक है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लूपिंग in C++, है ना। In programming, a loop is used to repeat a block of code until the specified condition is false. यानी कि लूप का हम यूज करते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार तब तक रन करवाने के लिए जब तक उसके लिए दी गई एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है उस टाइम पे लूप के स्टेटमेंट रिपीट होने बंद हो जाते हैं। We have following 3 loops in C++. बेसिकली हमारे पास 3 लूप्स हैं C++ में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है for, दूसरा है while और तीसरा है हमारे पास do while लूप। सबसे पहले हम देखते हैं for लूप को। for लूप का अगर सिंटैक्स हम देखें, the syntax of for loop is as follows। तो for कीवर्ड यूज में आएगा for लूप के लिए, ठीक है ना। देन पैरेंथेसिस में हम 3 स्टेटमेंट देंगे जिनको हम सेपरेट करते हैं किससे? सेमीकोलन से। सबसे पहला जो पार्ट है फॉर लूप में वो आएगा इनिशियलाइजेशन या फिर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं हम इसे। देन इसके बाद आएगा बूलियन एक्सप्रेशन या कंडीशन बोलते हैं हम इसे। और तीसरा पार्ट होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट स्टेटमेंट भी बोलते हैं हम इसे। अब ये काम कैसे करेगा? काम करने से पहले हम ये देखते हैं, इसके बाद करली ब्रैकेट्स में हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो कहलाती है फॉर लूप की बॉडी, जो अभी मैंने सेलेक्ट कर रखी है ये चीज, ठीक है। नाउ अगर इसकी वर्किंग की हम बात करें तो जो ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। ये केवल एक बार ही रन होता है। इसके बाद में क्या होता है? देन द बूलियन एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड, यानी ये बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो टेस्ट होता है। इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड टू फॉल्स द फॉर लूप इज टर्मिनेटेड। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो फॉर लूप यहीं पे खत्म हो जाता है। कंट्रोल जो है वो फॉर की बॉडी के बाद अगले स्टेटमेंट पे चला जाता है सीधा। However, if Boolean expression is evaluated to true, statement inside the body of for loop are executed and the increment decrement part updates the value of variable on which the Boolean expression is based. So guys, अगर ऐसा होता है कि ये जो Boolean expression है ये false की बजाय true है तो क्या होगा? लूप की बॉडी में कंट्रोल आएगा, ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये रन होंगे। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट रन होगा। यहां पे क्या होगा? यूजुअली उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट यानी चेंज किया जाएगा जिसके ऊपर ये बूलियन एक्सप्रेशन या कंडीशन बेस्ड होगी, ठीक है। एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद में वापस से क्या होगा? ये बूलियन एक्सप्रेशन टेस्ट होगा। ये अगर वापस से ट्रू है तो ये स्टेटमेंट फिर से रन होंगे। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परफॉर्म होगा, वापस से बूलियन एक्सप्रेशन टेस्ट होगा। सो the boolean expression is evaluated again. This process goes on until the test expression is false. When the text expression is false, the loop terminates. यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? जब तक लूप का जो बूलियन एक्सप्रेशन है या टेस्ट एक्सप्रेशन है या कंडीशन है वो जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी उस टाइम पे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम है ये जिसमें हमने फ्लो चार्ट लिया है। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है जो भी हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उसमें किस तरह से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं उसका फ्लो। तो यहाँ पे अगर फ्लो चार्ट हम देखें फॉर लूप का तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, देन टेस्ट एक्सप्रेशन यानी कंडीशन जो है वो टेस्ट होती है। अगर ट्रू है तो फॉर लूप की बॉडी रन होती है। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट या अपडेट एक्सप्रेशन है वो रन होता है, वापस से कंडीशन टेस्ट होती है। तो ये कब तक रिपीट होता रहता है? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है गाइज। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था इसका।
नाउ इस पे बेस्ड हम प्रोग्राम बनाते हैं दो। सबसे पहला प्रोग्राम है कि हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 से 10 तक। तो आइए इसके लिए हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम का हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ढांचा बनाएंगे जो हम यूज करते थे, ऐश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देन मेन फंक्शन जनरेट कर लेते हैं अपना। फाइन, एक यहां पे मैंने वेरिएबल ले लिया आई। अब देखिए हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, राइट। तो हमने आई को इनिशियलाइज किया 1 से, लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, एंड प्रिंट करा दिया मैंने किसको, यहाँ पे आई को। उसके बाद दे दिया एक स्पेस। नाउ इसे रन कर लेते हैं सेव करके। कंपाइल एंड रन किया हमने इसे। सो ये हमारा आउटपुट आ गया 1 से 10 तक गिनती। अब देखिए इसमें काम कैसे हुआ है, काम मैं आपको समझाता हूं ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एक एक स्टेप मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो आई होप सो कि ये इंटीजर आई डिक्लेयर हुआ, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद में हमने लूप की वर्किंग देखी थी। यहां पे आई की वैल्यू क्या हो गई इनिशियली 1। सो यहाँ पे आई बराबर क्या है 1। तो टेस्ट एक्सप्रेशन जो है उसमें हमने क्या लिखा है, आई लेस देन इक्वल टू 10। अभी ये हमारा क्या है, ट्रू है। सो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, है ना, जो कि अभी क्या है 1 है। तो आई बराबर 1 था, कंडीशन चेक हो गई, ट्रू थी, इसलिए आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1। ठीक है, अब बॉडी में एक ही स्टेटमेंट था। इसके बाद क्या होगा, यहां पे आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पे। यहां पे हमने क्या लिखा, आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा रहे। तो यहां पे क्या होगा, आई इज इंक्रीज बाय 1। तो आई बराबर कितना हो गया यहां पे 2। फाइन, अब यहां पे एक बार ये भी लिख देता हूं, आई लेस देन इक्वल टू 10 जहां था, यहां पे आई का मान क्या था 1 था, तो एक एक्सप्रेशन क्या बना था 1 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। फिर से टेस्ट एक्सप्रेशन है आई लेस देन इक्वल टू 10, लेकिन आई का मान क्या है 2 है। फिर से ये कंडीशन ट्रू है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इस बार कितनी है 2, और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, तो आई अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, फिर से वापस आई लेस देन इक्वल टू 10 टेस्ट होएगा, इस बार 3 प्रिंट होगा, सॉरी 2 प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस होएगा तो आई का मान 3, कंडीशन चेक होएगी 3 प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस हुआ तो आई का मान 4, फिर से कंडीशन चेक हुई ट्रू है तो 4 प्रिंट होगा। इस तरीके से 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट कर देगा ये। तो जब आई का मान 10 था, ये लास्ट स्टेप भी समझा देता हूं इस लूप का। जब आई का मान 10 है तो आई लेस देन इक्वल टू 10 में 10 लेस देन इक्वल टू 10 हो गया ट्रू, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 10 लास्ट टाइम। देन आई 1 से इंक्रीज हुआ तो आई कितना हो जाएगा 11। फाइन, यहां अब 11 लेस देन इक्वल टू 10 की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस बार लूप रन नहीं होगा। अच्छा आप कहोगे सर 10 तक प्रिंट हुआ तो आई कैसे 11 हुआ, कंडीशन तो 11 पे फॉल्स हुई है ना। लूप के बार हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। जब हमने पहले रन कराया तो हमारे पास क्या आउटपुट आया था 1 से लेके 10 तक। अभी हमने एक मैसेज और डाल देते हैं यहाँ पे, बैकस्लैश n, लाइन चेंज करने के लिए, आउटसाइड लूप। नाउ हम इसको रन करते हैं, तो यहां पे आउटसाइड लूप वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 11। ठीक है गाइस, यानी 11 पे लूप हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 1 to n इंटीजर्स का सम प्रिंट करवाना है, जहां पे n की वैल्यू जो है वो यूजर इनपुट देगा। जैसे यूजर ने अगर इनपुट दिया 3 तो 1 2 एंड 3 का सम प्रिंट होना चाहिए। यूजर ने इनपुट दिया 5 तो 1 2 3 4 5 का सम प्रिंट होना चाहिए। तो आइए इसको बनाते हैं। यहां पे सबसे पहले हमने एक n एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया और एक सम ले लिया, जिसको इनिशियल कर दिया हमने 0 से। यहां हमने मैसेज दे दिया एंटर ए नंबर, सीन करा दिया हमने कहां पे
एन में, ठीक है। यानी यूजर इनपुट देगा 2 3 4 5 जो भी है, और आई का लूप कहां तक चला दिया हमने, एन तक। नाउ आई को प्रिंट नहीं कराया, यहाँ पे सिंपली हमने क्या करा, सम में ऐड कर दिया किसकी वैल्यू को, आई की वैल्यू को, ठीक है। तो लूप जैसे जैसे चलता जाएगा, आई का मान पहले 1 होगा फिर 2 होएगा, वो सम में ऐड होता रहेगा। उसके बाद में हम लूप के बाहर प्रिंट करा देते हैं सम ऑफ 1 to n इज सम, फाइन। एक बार रन करा के देख लेते हैं। एंटर नंबर, सपोज मैंने इनपुट दिया 2, तो 1 से लेके 2 तक का सम कितना होता है, 3। छोटी वैल्यू दे रहा हूं जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। देन मैंने इनपुट दिया 4, तो 1 से लेके 4 तक का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 दोनों और 1 10, ठीक है। अब ये लूप के थ्रू काम कैसे हुआ, इसके स्टेप भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले n में इनपुट लिया है हमने, सपोज n बराबर मैंने दे दिया 3, ठीक है। और इससे पहले हमने सम को किससे इनिशियलाइज कर रखा है, 0 से। तो i बराबर 1 हुआ। टेस्ट एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, i <= n। n की वैल्यू हमारे पास अभी हमने कितनी इनपुट दिए, यहाँ पे 3, तो ये ट्रू हो गया। अब यहां पे क्या होगा, सम बराबर सम प्लस आई होगा, सम बराबर सम प्लस आई। इसका मतलब क्या हो गया, सम बराबर, सम की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 और आई की क्या है 1, तो सम बराबर कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया। देन आई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे आकर के 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम बराबर सम प्लस आई हो गया, सम की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई 1। देन आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू अब बढ़कर के कितनी हो गई हमारे पास में 2। कंडीशन चेक हुई, i <= n ट्रू है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 2 है और n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो लूप में आ गया। अब पिछले स्टेप से देखो, सम में क्या पड़ा था हमारे पास 1, 1 + 2 कितना हो गया हमारे पास 3, ठीक है ना। देन आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3, n की वैल्यू भी हमारे पास कितनी थी 3, तो i <= n की कंडीशन फिर से ट्रू है। 3 + 3 कितना हो गया हमारे पास 6, देन i की वैल्यू हो गई 4। अब कंडीशन चेक हुई, i <= n है क्या, n चूंकि हमने 3 लिया था तो i जो है वो 3 से बड़ा हो गया, यानी लूप जो है वो अपना खत्म हो जाएगा, तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। मैसेज प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ 1 to 3, 1 से 3 तक का जो सम है वो कितना है 6 है, ठीक है गाइज। सो गाइज ये था हमारे पास फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप प्रोग्रामिंग सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।